जरा सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। लोगों को पड़े इसके लिए 20,000 से अधिक हम लोगों ने अब तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन की आपूर्ति वहां पर आराम से 5 घंटे ऑटोमेटिक वो चलते हैं, एटमॉस्फेयर से ही वे ऑक्सीजन लेते हैं, उसके माध्यम से इसको चलाने का काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक ये प्रदेश के अंदर संचालित हैं। अलीगढ़ मंडल में आज मैं आया हूं। अलीगढ़ मंडल में यहां पर एक्टिव केस की संख्या अब कम होती जा रही है। पिछले एक सप्ताह में यहां पे लगभग 200 से अधिक एक्टिव केस कम हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट में निरंतर गिरावट है। अगर ओवरऑल कमिश्नरी का हम देखेंगे तो यह पहले 20% के आसपास थी, अब यह घटकर के 5% के आसपास है और हमारा प्रयास है कि इस पॉजिटिविटी रेट को और भी कम लाने के लिए, इसके लिए हर एक जनपद को टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसमें ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जा रहे हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन निरंतरता इसमें बनी रहे इन कार्यों को। और मुझे यहां पर देख करके इस बात की प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निर्माण की कार्रवाई अलीगढ़ में प्रारंभ भी हो रही है। उसका ट्रायल चल रहा है और सफलतापूर्वक ट्रायल होने के बाद अलीगढ़ में उसके कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस मंडल में 161 वेंटिलेटर वर्तमान में उपलब्ध हैं जो फंक्शनल हैं। मंडल में ऑक्सीजन के भी 246 कंसंट्रेटर वर्तमान में उपलब्ध हैं। इस मंडल में 14 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 3 को क्रियाशील किया जा चुका है। शेष को क्रियाशील करने की तैयारी यहां पे चल रही है। मंडल में अब तक 4,13,280 45 प्लस के लोगों को टीका लगाया जा चुका है और जिन 18 जनपदों में हमारे 18 प्लस के लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है, उनमें अलीगढ़ भी है। अलीगढ़ में जनपद में 5,721 लोगों को अब तक 18 प्लस के उन सभी युवाओं को भी टीका लगाया जा चुका है। मंडल में वर्तमान में 85 एम्बुलेंस डेडिकेटेड कोविड कार्य के लिए लगी हुई हैं और यहां पर इस बात के लिए प्रशासन से कहा गया है कि 108 की 75% तक एम्बुलेंस को आप कोविड कार्य के लिए लगा सकते हैं। हर जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल अलग से बनाएं। इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गई है कि नॉन कोविड पेशेंट को और कोविड पेशेंट के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा और उनके लिए नॉन कोविड पेशेंट के लिए हर जनपद में जो गंभीर रोगी हैं उनके लिए अलग से उपचार की व्यवस्था भी हर एक जनपद में हो। जो जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की कार्रवाई भी यहां पर प्रारंभ की जा रही है। आज मैं यहां पर एएमयू में हम लोगों ने यहां पर समीक्षा इन सब बातों को लेकर के की है, जिसमें 4 अलीगढ़ मंडल यहां पे प्रत्यक्ष था, यहां के जनप्रतिनिधि थे। शेष अन्य जनपदों में वर्चुअली मैं जुड़ा था और वे सभी लोग अपनी बातों को उनसे मैंने यहां पर अपनी बातों को उन्होंने बताया, मैंने उनके साथ शेयर किया। एएमयू में मेरा आने का एक और उद्देश्य था कि मीडिया में कतिपय मीडिया के उसमें एक खबरें चल रही थी, एएमयू में बहुत सारे प्रोफेसर या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण। मैंने कल और परसों दोनों दिन एएमयू के वीसी साहब से भी चर्चा की थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हाँ, एएमयू में यहां पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहां हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2 दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो पहले चरण में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए थे, उस कारण से भी ये चीजें हुई हैं। लेकिन अब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ सभी जुड़ चुके हैं और ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ये अपने आप में एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उन्होंने डिमांड की थी, राज्य सरकार ने उन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति एलएमओ कल से प्रारंभ कर दी है और भी हमने उनको कहा है कि जो भी अन्य आवश्यक संसाधन और सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी,
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एएमयू प्रशासन, जनप्रतिनिधि मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। इस समय मानवीय संवेदना सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक पीड़ित के प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए और उसको हम संवेदनशील तरीके से बचाने का कार्य कर सकें, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मैं अभिनंदन करूंगा अपने सभी हेल्थ वर्कर्स का, उन सभी कोरोना वॉरियर्स का जो इस कार्य के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं और एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने का कार्य कर रहे हैं। मेरी आप सबसे भी अपील है कि बचाव सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन अगर कहीं किसी में कोई लक्षण है, किसी को आशंका हो, तत्काल जांच करवाएं। जांच कराने से भागे ना। देखिए, बीमारी को छुपाने से बीमारी समाप्त नहीं हो जाती, वो विकराल रूप धारण करती है। इसलिए आपके पास हमने एक सिस्टम बनाने का प्रयास किया है। हम एक महामारी से लड़ रहे हैं, इसलिए बीमारी को छुपाए ना, बताएं। सरकार हर प्रकार की सुविधा दे रही है, वैक्सीन फ्री दे रही है, दवा फ्री कर रही है, सब कुछ फ्री कर रही है, भारत सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है। इसमें बीमारी को छुपाने से अच्छा उपचार कराने में तत्काल आगे आए और जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें। प्रत्येक नागरिक इस बात को ध्यान में दें कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जहां पर कहीं संक्रमण की चेन स्प्रेड होती हो। इसको ब्रेक किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि हम, और खासतौर पर मीडिया के माध्यम से, हम पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें। हाई रिस्क कैटेगरी के लोग, यानी 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोग से ग्रसित कोई भी व्यक्ति या कम इम्यूनिटी के व्यक्ति, ये लोग घर के बाहर न निकलें, घर में भी मास्क लगाएं। दूसरा, हम इस चीज का पालन करें कि अगर किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलना आवश्यक हो, सामान्य नागरिकों को भी, वे मास्क जरूर पहनें। कोई चीज का लेन देन कर रहे हैं तो उन स्थितियों में हम लोग ग्लव्स जरूर पहनें या सैनिटाइजर से हाथ जरूर साफ करें और पूरी सतर्कता के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें। टीम वर्क ही रिजल्ट देगी और ये टीम वर्क ने ही रिजल्ट दिया है। उत्तर प्रदेश की निगरानी समिति और आरआरटी के द्वारा जो कार्य प्रारंभ हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उसकी सराहना की है और हम लोग इस अभियान को एक निरंतरता बनाए रखेंगे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग, चाहे वह हॉस्पिटल में हो या घर में हो, अगर कोविड पॉजिटिव है, हम उसको मुफ्त में उपचार और मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध करवा सकें और किसी भी चीज की कोई कमी न हो, इस पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ये प्रयास निरंतर चल रहे हैं। आज मैं यही समीक्षा लेने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मुख्यमंत्री जो कि अलीगढ़ के दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने मौका मुआयना करने के बाद जो प्रेस को संबोधित कर रहे थे, उनका स्पष्ट कहना है कि एक अभियान के तौर पर सरकार इन तमाम चीजों पर काम कर रही है और भविष्य में भी इस पर तेजी से काम किया जाएगा। जिले जिले में, गांव-गांव तक बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ अलग से व्यवस्थाएं अगर सरकारी स्तर पर की जानी चाहिए तो उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लगातार उस पर निर्देश भी दे रहे हैं और उसका एक रोड मैप हमने तैयार कर लिया है। जो जरूरतें थी अलीगढ़ की या प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की, उसको सरकार कैसे पूरा कर रही है, इसका विवरण आज आपने सुना खुद मुख्यमंत्री के जरिए। एक दिक्कत आई थी, एक चुनौती बड़ी हमारे सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन अब वो केंद्र के सहयोग से प्रदेश स्तर पर वैक्सीन को लेकर, तमाम तरह की अन्य जरूरी चीजों को लेकर लगातार काम हो रहा है और इसकी मॉनिटरिंग बाकायदा लखनऊ से ही सेंटर से की जा रही है। एक एक जगह की मॉनिटरिंग पूरी तरह से 24 घंटे निगरानी में रखी जा रही। हमारे